तो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सारनाथ एक्सप्रेस में। इसको मैंने सारनाथ स्टेशन से बोर्ड किया था और यहाँ कटनी जंक्शन पे इस ट्रेन को मैं डीबोर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ से ना मैं एक ऐसा सफ़र करने वाला हूँ जो कि बहुत ही लंबा होने वाला है। मतलब डिस्टेंस लंबा नहीं है, लेकिन ट्रेन वो बहुत लंबा टाइम लगाती है डेस्टिनेशन में पहुँचने में। फ़िलहाल अपनी सारनाथ एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से डिपार्चर ले रही है और हमारी ट्रेन की अभी निकलने में टाइम बचा हुआ है। तो ये है ट्रेन नंबर 19014 कटनी भूसावल एक्सप्रेस, जो कि पहले एक पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन अब ये एक एक्सप्रेस ट्रेन हो चुकी है और आज इसी में मैं एंड टू एंड यात्रा करने वाला हूँ। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि ट्रेन 12:40 पे यहाँ से निकलती है रात में, और अभी से ही मतलब 11:10 पे ट्रेन को यहाँ पे लगा दिया गया है। और जर्नी वैसे देखा है तो बहुत दूर नहीं है यहाँ से भूसावल, लेकिन फिर भी ये ट्रेन 640 किलोमीटर की जर्नी के लिए अराउंड 19 घंटे जो है वो लगाती है। इस वक्त भी कटनी में बहुत सारे अराइवल हैं। रीवा राजकोट जो है वो आ रही है और लखनऊ रायपुर गरीब जो है उसका अभी अराइवल यहाँ पे होने वाला है। चलिए, ट्रेन के डिपार्चर में अभी काफ़ी टाइम जो है वो बचा हुआ है। बाकी अगर बात करूँ मैं कोच कंपोजिशन की, तो इस ट्रेन में ना अराउंड 5 जनरल कोच जो है वो लगते हैं, 2 थर्ड एसी कोच लगते हैं और वही 8 स्लीपर कोच जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इस ट्रेन में 2 थर्ड एसी कोच हैं और इसमें से करंट में 106 सीट खाली थी, एक सीट मैंने अभी बुक कर ली, तो 105 जो है वो बची हुई है। और वहीं बात करूँ मैं अगर स्लीपर क्लास की, तो 8 स्लीपर कोच हैं इसमें, लेकिन फिर भी अभी 442 सीट जो है वो इसमें खाली हैं। तो ये देखो, स्लीपर कोच जो है वो ऑलमोस्ट पूरा खाली है, पूरा मतलब पूरा ही खाली, हार्डली एक पैसेंजर आपको देखने को मिलेंगे। और ये अराइवल हो रहा है रीवा राजकोट एक्सप्रेस का। और इस तरफ रीवा राजकोट एक्सप्रेस जो है वो पहुंची है और देखो क्या रश है यहाँ पे। स्लीपर क्लास में देख रहा हूँ मैं, लोग गेट के पूरा बाहर तक खड़े हैं। यहाँ भी देखो गेट पे लोग लटके हुए हैं। अंदर का हाल देखो तो बहुत ही बुरा है। अंदर तो मतलब वाकई बहुत बुरा है, लोग लिटरली नीचे बैठे हुए हैं। ऐसे पूरा हाल जो है वो यहाँ बना हुआ है। बहुत पैक चल रही गाड़ी है। जी, मैं देख रहा था कि बिल्कुल स्लीपर क्लास में लोग देखो कैसे बाहर तक बैठे हुए हैं। पूरा स्लीपर क्लास का हाल जो है बिल्कुल ख़राब है। जिनका रिजर्वेशन होगा पता नहीं वो कैसे ट्रैवल कर रहे होंगे इसमें। और जनरल क्लास की तो बात ही छोड़ दो आप, ये जनरल क्लास का हाल है। ये देखिए लास्ट कोच अभी कुछ ऐसी भीड़ है, तो बहुत रिस्की है। फाइनली अब जाके डोर जो है वो खुला है। चलते हैं अंदर, काफ़ी देर से बाहर बैठा हुआ था, तो ऑलमोस्ट 40 मिनट पहले गेट जो है वो खुले हैं। ये चीज़ अच्छी थी कि ट्रेन पूरी खाली थी, गाड़ी पूरी खाली थी, तो आराम से साइड और सीट जो है वो मुझे मिल गई। कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुई। शायद यही मेरी सीट है, तो साइड और सीट जो है वो मुझे मिल गई। और ट्रेन थोड़ी साफ़ सुथरी जो है वो लग रही है, अच्छी है, मतलब ठीक ठाक वेल मेंटेन जो है वो है। वॉशरूम देखना पड़ेगा, वो सुबह पता चलेगा। फ़िलहाल तो चलिए, एक चीज़ बहुत सही हुई कि ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्ट हुई है। 12:40 का डिपार्चर था और बिल्कुल 12:40 पे डिपार्चर। और अपना रे फिसल जाओगे सर, बारिश हो रखी है और ऐसे में चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत रिस्की हो सकता है। चलो, ऑलमोस्ट पूरा कोच जो है वो खाली है, तो आराम से सफ़र जो है वो करूँगा मैं, और जहाँ मर्जी वहाँ बैठ सकता हूँ, क्योंकि पूरी सीट जो है वो खाली है। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है कि सुबह करीब 3 बजे ट्रेन जबलपुर पहुँचेगी। अब वहाँ तो मैं उठूँगा नहीं, क्योंकि 3 बजे उठना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन पेपरिया स्टेशन पहुँच रही होगी, तो आपसे मिलूँगा। उसके बाद जो है वो पूरी जर्नी जो है वो आपको शाम को 6 बजे तक दिखाऊंगा। तो काफ़ी लंबी जर्नी होगी, बहुत से ट्रेनें इसको ओवरटेक करेंगी, बहुत से तगड़े आपको एक्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि रूट थोड़ा स्लो है, लेकिन कल जब सुबह 10 बजे के बाद जब हम इटारसी भुसावल मेन लाइन पे आ जाएंगे ना, उसके बाद से तगड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल तो इटारसी तक जो रूट है वो बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल होने वाला है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा नहीं। तो इसलिए फ़िलहाल मैं करूँगा रेस्ट और सीधा आपसे मिलता हूँ सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन पिपरिया स्टेशन पहुँच रही होगी। तो सुबह जब नींद खुलती है तो ट्रेन पिपरिया ज़रूर से पहुँच रही होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की देरी से पहुँची थी। बाकी पिपरिया स्टेशन जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल स्टेशन है, लेकिन यहाँ से पंचमढ़ी के लोग बहुत ज़्यादा डिपोट करते हैं और यहाँ से पंचमढ़ी जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है ये, और एमपी के लोग तो बिल्कुल ज़रूर से जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। और भोपाल के आसपास के लोग, जबलपुर के आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पे मानसून के वक्त में बहुत जाते होंगे।
और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तवा रिवर को। फाइनली अब इटारसी भुसावल मेन लाइन पे पहुंच रहे हैं हम, और उस तरफ से जो दिल्ली वाली लाइन है वो आके मिल रही है हमसे, मतलब हम जाके मिल रहे दिल्ली वाली लाइन में, और इटारसी पे अपना अराइवल बस हो रहा है। पुणे दानापुर स्पेशल। क्या रश रहता है इस गाड़ियों में, लेकिन ये गाड़ी तो मुझे थोड़ी खाली दिख रही है, उतना रश जो है वो समझ नहीं आ रहा इसमें। शायद से ये स्पेशल ट्रेन है इसलिए इतना भीड़ जो है वो उसमें नहीं है। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन पहुंची है यहाँ पे। अगर देखा जाए ना तो ट्रेन करीब 2 घंटे लेट चल रही थी, लेकिन क्योंकि स्लैक इसको इतना मिला हुआ है कि ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुंची है। और एक बात अगर बताऊँ मैं आपको, तो मेरा 2025 का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्या था, ये था कि मैं पैसे कमाने के बजाय फ्लश करता रहा। तो ये है कुणाल का जीनियस प्रोग्राम कि बिल्कुल सटीक कोफिशिएंट प्रेडिक्ट करता है, और खुद टेस्ट किया मैंने और रिजल्ट देख करके हिल गया। फाइनली एक प्रोग्राम जिसमें किसी चीज की झंझट जो है वो नहीं होती। देखो कैसे काम करता है, फिर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। तो ये देखो मेरा लेजेंड लेवल ये रहा। प्रोग्राम बोल रहा है कि 16.65x पे, तो मैंने यहाँ पे ऑटो कैश आउट जो है वो सेट कर दिया है 13.5x पे, एंड इट हिट, सच में हिट कर गया यहाँ पे। तो 33,850 रुपीज बस कुछ ही मिनटों में अकाउंट में आ गए। तो मैंने यहाँ सब कुछ दिखाया, अब आप भी ट्राई कर सकते हो और खुद देख सकते हो। तो इसको ट्राई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को खोलो, वहाँ पे राइट मैसेज जो है वो वहाँ पे डालो, कुणाल को ग्रीट करो और प्रोग्राम ले लो। बाकी आप सबके हाथ में है। बिल्कुल ये बेस्ट टाइम है ट्राई करने का, और आप बिल्कुल जो पॉजिटिव रिव्यूज है वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ चांसेस मत छोड़िए, कुणाल का फ्री प्रोग्राम लीजिए, लेवल्स अपग्रेड करिए और हाईएस्ट कोफिशिएंट तक पहुंचिए। बस कुणाल को मैसेज करिए और असली एक्सपीरियंस लीजिए। तो अराउंड 335 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी की है यहाँ पहुँचते पहुँचते, और वो भी करीब 10 घंटे में। तो अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे ना तो अराउंड 33 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो 33 की एवरेज की रफ्तार में यहाँ पहुँचे हम। और यहाँ से अगर बात करूँ मैं भुसावल की, तो अराउंड इतनी दूरी बचती है, और ये दूरी तय करने के लिए इस ट्रेन को अराउंड 9 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है। तो सोचो नॉर्मल ट्रेनें जो है वो यहाँ से भुसावल पहुँचने में करीब 4 घंटे का वक्त लेती हैं, लेकिन ये ट्रेन को अराउंड 8.5 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है। तो बस ये है कि अब हम मेन लाइन पे आ चुके हैं, और यहाँ से अब ना बहुत सारे ओवरटेक्स, बहुत सारी क्रॉसिंग जो वो देखने को मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल मेन लाइन है ये, और पीछे से बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं। और बाकी यहाँ से मैंने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि ट्रेन में तो वैसे भी खाना जो है वो मिलता नहीं है, और इटारसी के स्टेशन पे खाना लेना बेवकूफ़ी होगी। मतलब यहाँ पे आपको नॉर्मल समोसे और कुछ फ्रूट जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन अगर बात करूँ प्रॉपर खाने की, तो यहाँ का खाना जो है वो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि खाना जो है वो उतना अच्छा होता नहीं है। तो बाकी बस वेट कर रहा हूँ मैं अपने खाने का, देखता हूँ आता है कि नहीं। और इस तरफ दानापुर लोकमान्य तिलक स्पेशल जो है वो यहाँ पे आई हुई है, और मुझे लगता है शायद इस ट्रेन को पहले यहाँ से निकालेंगे, हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक के रखेंगे। ये अभी मैं आपसे बोल ही रहा था कि शायद से इस ट्रेन को पहले निकाल दें, मतलब स्पेशल ट्रेन को पहले निकाल दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर मिल गया है, और इसका खंडवा में अराइवल हमसे पहले है। तो हो सकता है कि शायद ये ट्रेन हमें ओवरटेक कर ले, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेन को बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो दिया गया है। तो यहाँ से जो बैतूल आमला की लाइन है वो यहाँ से अलग हो जाती है, और हमारी ट्रेन अब सीधा निकल चुकी है खंडवा की तरफ। इटारसी से अपना डिपार्चर जो है वो हो गया, और यहाँ मैंने अपनी थाली जो है वो मंगा ली, और चलो थैंक गॉड आ गई यहाँ पे, ये अच्छा हुआ। जब भी मैं इटारसी से गुजरता हूँ ना, तो अगर मेरे पास टाइम है, मतलब अगर खाने का वक्त हो रहा है, तो मैं नीलम से ज़रूर से ऑर्डर करता हूँ। हालांकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो देखो थाली में क्या मिलता है, थाली में रोटियाँ जो है गर्मा गर्म वो मिल जाती हैं, रायता जो वो है, यहाँ गोभी की ड्राई वेज जो है वो दी गई है, राइस है,
ये मेरे ख्याल से पनीर आइटम जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल ये पनीर है और दाल भी देखो ठीक ठाक मिला हुआ है, हालांकि इसमें सिर्फ टमाटर जो है वो दिख रहा है मुझे। एक मिष्ठान मिल जाता है और बाकी सैलड और पापड़ जो है वो मिल जाता है। तो ये चीज़ मिलती है इनकी थाली में। कॉस्टिंग की बात करूँ तो उनकी स्पेशल थाली है ये, अराउंड 260 रुपीज़ की पड़ती है अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। तो दोपहर के करीब 12 बजे का वक्त हो रहा है और हमारी ट्रेन इटारसी से 2-3 स्टेशन आगे, मेरे ख्याल से ये पगधल कर कोई स्टेशन है, यहाँ पे खड़ी है। और पीछे से अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, तो शायद से वो यहाँ पे ओवरटेक करेगी हमें। खैर ओवरटेक तो होता रहेगा, पर सामने से कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है। लोकमान्य तिलक बनारस महानगरी एक्सप्रेस। ये देखिए सामने से अच्छी खासी रफ्तार में ट्रेन आ रही है और लोग जो है वो ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। यहाँ लोग बैठे भी हुए हैं। भैया हट जाओ, मतलब 130 के रफ्तार में गाड़ी आ रही है। तो जो थोड़ा बहुत पैसेंजर इस ट्रेन में थे ना, वो यहाँ पे डिबोर्ड कर दिया और बाकी लोग देखो यहाँ पे और ऑन बोर्ड हो रहे हैं। और ये स्टेशन है हरदा स्टेशन, चलते हैं बाहर। तो दोपहर के 12:50 का वक्त हो रहा है और अभी ट्रेन पहुँची है हरदा रेलवे स्टेशन। एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और थोड़ा सा बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। काफ़ी सारे एक्सप्रेस ट्रेनें जो है वो यहाँ पर रुकती हैं, हालाँकि जो प्रीमियम ट्रेन होती हैं वो हरदा स्टेशन को स्किप करती हैं बिल्कुल हाई स्पीड में। चलिए, बहुत देर ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं, मात्र 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया। पैसेंजर ट्रेन में वैसे तो टाइम काफ़ी लगता है और हर स्टेशन पे ट्रेन रुकते हुए जाती है, लेकिन असल में ना जो हमारे भारतीय रेलवे के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है जहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनको बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है इन ट्रेनों में। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही सफ़र जो है वो चल रहा है और फिर से यहाँ पे ट्रेन अपनी रुक चुकी है। जिस ट्रेन का जिक्र कर रहे थे वो ट्रेन आ चुकी है, हालांकि सिग्नल आगे हुआ नहीं है पर फिर भी ट्रेन जो है वो आ चुकी है। शायद से ये भी थोड़ा धीमी हो जाए यहाँ पे। और बिल्कुल पीछे भी चल रही थी हमारे ये, और फाइनली यहाँ पे ओवरटेक जो है वो हो रहा है। देखो अब जाके सिग्नल जो है वो ग्रीन हुआ है, अब जा ग्रीन हुआ है। तो अब यहाँ से रफ्तार जो है वो इसकी बढ़ेगी। तो ये ट्रेन अराउंड 20 घंटे लेट चल रही है। सोचो, स्पेशल ट्रेन का कुछ ऐसा हाल है।
और ये ओवरटेक करके चली गई हमें। तो अपनी ट्रेन लेट है, बहुत टाइम लगा रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं, ठीक है, मतलब कोई फ़िक्र की बात नहीं, क्योंकि भैया देखो ये भी एक जर्नी का हिस्सा है। और ऐसे छोटे छोटे स्टेशन पे उतर करके ना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही आनंद आता है। और ये बरूड करके कोई स्टेशन है और बढ़िया मतलब अच्छा मौसम हो रखा है। जनरल क्लास में बैठे लोग ऊब करके बाहर निकल करके थोड़ा टहल रहे हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल टहलने वाला मौसम भी है, काफ़ी बढ़िया मौसम है। और ओवरटेक का पता नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो सामने सिग्नल रेड है, और हालांकि पीछे गोरखपुर एलटीटी कुशीनगर जो है वो आ रही है, तो शायद से वो भी ओवरटेक कर ले हमें, शायद क्या मतलब ओवरटेक करेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी वो हमसे 20 किलोमीटर पीछे है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे हम रुकते हैं या फिर ट्रेन का यहाँ डिपार्चर होता है। हालांकि मेरा मन है कि यहीं पे ट्रेन रुकी रहे, क्योंकि ये लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। मतलब देखो क्या बढ़िया लग रहा है यहाँ से, सब कुछ ग्रीनरी है, ऊपर काले बादल जो है वो छाए हुए हैं, और ये आईसीएफ वाली गाड़ी। लाइन बना रहे हैं, मेन लाइन से गाड़ी थ्रू लगी है। तो देखो अनाउंसमेंट जो है वो हो गया, मतलब पक्का कुशीनगर जो है वो आने वाली है, ओवरटेक यहाँ पे होगा, इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ी है। और मेन लाइन से लोगों के हटने के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट जो हो रही है, बहुत बार देखा मैंने कि लोग मेन लाइन पे ऐसे खड़े रहते हैं, और पता नहीं मतलब वो अच्छा नहीं लगता। और कई बार ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो वो हो जाते हैं। चलिए कुशीनगर के आगे निकलते ही फाइनली अब हमें भी यहाँ से निकलने का संकेत मिल चुका है। और वाकई में बहुत ही बढ़िया रेलवे स्टेशन था। हालांकि अगर ये गर्मी का मौसम होता तो बहुत दिक्कत होती, लेकिन मौसम बहुत ही बढ़िया है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। चलो ये तो पवन एक्सप्रेस जो है उसका ओवरटेक ठीक से ले नहीं पाया, मैं थोड़ा मिस हो गया। लेकिन अभी जो है वो 11058 यानी कि अमृतसर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस जो है वो आने वाली है। और वो मैं बात करूँ बहुत ही नॉर्मल ट्रेन है, बहुत ही मतलब नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है वो, और बहुत सारी गाड़ियाँ उसको ओवरटेक करती हैं। लेकिन हमारी जो है वो और स्लो ट्रेन है, बिल्कुल स्लो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है ऑलमोस्ट ये, तो इसलिए वो ट्रेन भी उसको ओवरटेक करने वाली है। अभी सामने सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है। चलिए फाइनली पहुंचना है खंडवा, मतलब बहुत टाइम हो गया है और ऐसा लग रहा है कि जन्मों से इस ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे अपना अराइवल हो रहा है खंडवा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो दोपहर बोलो शाम बोलो, अभी फ़िलहाल 4 बजे का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं खंडवा जंक्शन। बाकी हाँ, यहाँ पे ट्रेन पहुंची है ऑलमोस्ट 40 मिनट के डिले के साथ। हालांकि ट्रेन जो है वो अराउंड 1.5 घंटे लेट चल रही थी, लेकिन हाँ इसको स्लैक इतना मिला हुआ है ना कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे लेट यहाँ पहुँची है। तो चलो ठीक है, चलता है, इतना तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी हाँ, खंडवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से ना एक ज़माने में पूरा वो जयपुर से रूट जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू होते हुए यहाँ आता था, और हैदराबाद तक रूट जो है वो पूरा मीटर गेज का गया हुआ था। तो वो ज़माना था मीटर गेज का, यहाँ भी आपको मीटर गेज की ट्रेन जो है वो चला करती थी। मेरे ख्याल से आज से 15-20 साल पहले भी यहाँ मीटर गेज ट्रेन में लोग सफ़र करते थे, लेकिन अब जो है ये पूरा रूट जो है वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो सिर्फ यादें जो हैं सिर्फ वही बची हैं, कुछ वीडियोज़ में बची हुई हैं और कुछ मूवीज़ में बची हुई हैं।
अदरवाइज़ खंडवा जो था बहुत ही प्यारा मीटर गेज रेलवे स्टेशन था उस टाइम पे। बाकी हाँ, अगर बात करूँ मैं खंडवा की, तो हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकलती है भूसावल जिधर हम जाने वाले हैं। एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधे डॉक्टर अंबेडकर नगर की तरफ। हालांकि फ़िलहाल अभी वो रूट जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल से यहाँ से अभी सनावद तक ट्रेन जो है वो चलती है, डेमू ट्रेन जो वो चलती है। फ्यूचर में डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कनेक्ट हो जाएगा पूरा यहाँ से। और बाकी हाँ, अकोला का लाइन जो है वो तो यहाँ से निकलता ही है, और अपना इटारसी का लाइन। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए, सिर्फ 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर का संकेत हो चुका है। ये है सावला रेलवे स्टेशन, और मेरे ख्याल से बिल्कुल ये लास्ट स्टेशन है। इसके बाद सीधा हम भुसावल पहुंच जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट या 25 मिनट इतनी देर से पहुंचने वाली है। ये देखो, मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर आते हैं, बाहर आके थोड़ा सा वॉक करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अंदर बैठे बैठे। लेकिन जैसे ही बाहर आया वैसे ही ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया। और भुसावल पहुंचने से पहले हम ताप्ती रिवर को क्रॉस करते हैं। एक और चीज़ है कि सत्या भाई, वैभव भाई, श्रेयांश भाई, मल्हार भाई, सभी लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं महाराष्ट्र एक्सप्रेस में। और जस्ट अभी उनकी ट्रेन भुसावल पहुंची है। थोड़ी और पहले हमारी ट्रेन पहुंचती ना, या फिर उनकी ट्रेन थोड़ी और लेट होती, तो शायद स्टेशन मुलाकात जो है वो हो जाती। पर मुझे लगता है कि शायद उनका डिपार्चर जो है वो हो जाएगा, उसके बाद हमारा अराइवल होगा। नागरकोविल एक्सप्रेस। बाकी चलिए, पहुंच चुके हैं भुसावल, और ऑलमोस्ट मतलब देखा जाए तो 18 घंटे का सफ़र करके यहाँ पहुँचे हम। कल रात क्या मतलब आज की रात पकड़ लो आप, वो 12 बजे के बाद ट्रेन चलती, 12:40 पर ट्रेन निकली थी, और पहुँचे हैं यहाँ पे शाम के करीब 6:30 बजे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 18 घंटे की जर्नी हमने पूरी कर ली, और जर्नी जो है वो अराउंड 500 किलोमीटर की थी। तो सोचो, इतने जर्नी के लिए इतना टाइम लिया इस ट्रेन ने। हालांकि मुझे पता था कि इतना लेट जो है वो होने वाला है, फिर भी मुझे इसमें ट्रैवल करना था। और अब यहाँ से मैं जाऊँगा भुसावल के रिटायरिंग रूम में, देखता हूँ कि वो कैसा होता है। हालांकि लास्ट टाइम जब गया था तो बहुत अच्छा था, डॉर्मेट्री बहुत अच्छी थी। इस बार देखता हूँ कैसी हालत में है वो, और उसके बाद से देखता हूँ कि कौन सी ट्रेन लेकर के मैं पुणे की तरफ जाऊँगा। तो ये सारा प्लान जो है वो करना है। चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस स्टेशन का डॉर्मेट्री जो है वो कैसा है। ये देखिए, कुछ ऐसा डॉर्मेट्री जो वो मिल जाता है, मतलब एक बेड आपको मिल जाएगा, मतलब जैसा फर्स्ट क्लास होता है ना, बिल्कुल उतनी ही विड्थ वाला कि यहाँ पे एक बेड जो वो मिल जाएगा। यहाँ एक मिरर जो है वो दिया गया है, चार्जिंग सॉकेट जो वो देगा, ऊपर एक फ़ैन जो वो दिया हुआ। बाकी हाँ, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, और ये पूरा फुल्ली जो है वो एयर कंडीशन है। तो देखो यहाँ भी तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, ठीक है, अच्छा है, और हाँ ठीक ठाक रेट है। मतलब
मैंने यहाँ पे 9 घंटे के लिए यहाँ पे स्टे के लिए यहाँ बुकिंग किया था और अराउंड 350 रुपये जो है वो मुझे यहाँ पे देने पड़े। तो ठीक है, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो अब चलते हैं बाहर। वॉशरूम जो है वो बिल्कुल कॉमन है, दो यहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं, तो ये दोनों कॉमन वॉशरूम्स हैं, साफ़ सुथरे अच्छे ठीक ठाक हैं। और कुछ ऐसा था डॉर्मेट्री, बढ़िया था, मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा बढ़िया है। और ऐसे ही डॉर्मेट्री जो है वो हर स्टेशन पे होना चाहिए। कितना अच्छा है ना कि ट्रेन के निकलने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा हुआ, मतलब 10 मिनट ट्रेन आने वाली है यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, बस मैं आराम से यहाँ से बाहर आ गया और प्लेटफॉर्म पे आ गया। जो लोग रिटायर्ड रूम बुक करते हैं भुसावल में ना, तो बता दूँ उनको मैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही बिल्कुल एंड में, मतलब मनमाड साइड में, इस साइड पे आपको ये मिल जाएगा रिटायर रूम। तो यहाँ पे आप देख लेना प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मिलेगा। बाकी कोई तो ट्रेन जो है वो इधर आ रही है, अपनी ट्रेन ना हो बस। वैसे अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं अभी तक। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, ये भी काफ़ी प्रचलित गाड़ी है, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। कुर्ला एक्सप्रेस, शालीमार लोकमान्य तिलक, ये भी काफ़ी प्रचलित गाड़ी, पर इसका सेकंड क्लास बहुत ही खाली है, बहुत ही कम लोग दिखे मुझे इसमें, बिल्कुल खाली। ये देखो क्या खाली चल रही गाड़ी है, कमाल है। मतलब कोलकाता की तरफ से आने वाली गाड़ी बिल्कुल खाली चल रही है, वो भी जनरल क्लास बिल्कुल खाली था। ये तो मैंने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। तो यार काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मुझे लगा ट्रेन अब आएगी अब आएगी, पर काफ़ी टाइम हो गया यार। दूसरी ट्रेनों की अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है, पर हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हो रही है। और ऑलमोस्ट 45 मिनट जो है वो हो चुके हैं हमें यहाँ पे। ये ट्रेन जो है ना बिल्कुल आउटर पे खड़ी है और पता नहीं मतलब उसको क्या प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल रही, उसको समझ नहीं आ रहा है। बहुत देर से खड़ी है वो और बाकी सब गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं। अब ये आई वलसाड, नहीं मुजफ्फरपुर वलसाड, बताओ इसको प्रायोरिटी मिली और हमारी ट्रेन जो है वो अभी भी वहीं खड़ी है, भुसावल केबिन पे ही खड़ी है। चलिए अब जाकर के अपने ट्रेन का अनाउंसमेंट जो है वो हो रहा है। प्लेटफॉर्म पे कोच पोजीशन जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। कुछ ऐसे बेडशीट जो है वो दी जा रही है, ये बढ़िया था गुरु। बाकी चलो अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है भुसावल से, और क्या ही बोलूँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। थर्ड एसी इकनॉमी जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस की तो बिल्कुल नहीं है, हालांकि सिर्फ रात काटनी है मुझे, लेकिन वो भी अपर बर्थ में काटनी है। और वैसे ही बहुत कंजस्टेड है, काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे ऑन बोर्ड हुए हैं। और देखो कुछ ऐसे सर्विस जो है वो होती है, मतलब प्रॉपर पैकेट में मिलता है ना, ये पैकेट में नहीं, ऐसे नॉर्मली ऐसे दी जा रही है। तो ये भी है अलग से। टॉवल तो भूल जाओ आप, इसमें देखो बाल बाल चिपके हुए। देखो सच बोलूँ ना तो गरीब जो है वो शायद मेरे लिए नहीं बनी है, मतलब स्पेशली अगर बात करूँ अपर बर्थ की तो वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं बनी है। मेरे लिए क्या, जिनकी लंबाई भी थोड़ी बहुत ज़्यादा है उनके लिए बिल्कुल नहीं है ये, कोई गर्दन आपकी ख़राब हो जाएगी। और इस पर ना सोने में लगता है कि भैया क्लॉस्ट्रोफोबिक बहुत फील हो रहा है। साइड पर सीट मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर बात करूँ गरीबत की तो बिल्कुल गरीबत मुझे साइड पर सीट जो वो पसंद आती है। फिर कम से कम उसमें प्रॉपर हेड स्पेस जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे तो बिल्कुल हेड स्पेस नहीं है और ऐसा लगा किसी डब्बे में आपको बंद कर दिया गया है। गरीबत में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है शायद जो पुरानी गरीबत थी वो कहीं ज़्यादा अच्छी थी यार, वो मिस करता हूँ उसको। ये थर्ड एसी इकनॉमी तो बहुत ही वाहियात है, मतलब एक तो बिल्कुल स्पेस नहीं होता और अपर बर्थ तो बिल्कुल बैठने लायक नहीं है। अपर बर्थ तो बिल्कुल ही मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेफरेबल नहीं है। बाकी हाँ फ़ोन होल्डर है, लाइटें दी गई हैं यहाँ पे, एसी डक्ट यहाँ पे खुला हुआ है, एसी वेंट्स यहाँ पे खुले हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी फिर भी स्पेस ना होने कारण से ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। बाकी चलो फ़िलहाल करूँगा मैं रेस्ट और सीधा आपसे मिलता हूँ सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन पुणे या फिर उससे पहले कहीं होगी।
मतलब अहमदनगर के बाद हमारी ट्रेन जब भी नींद खुलेगी तब आपसे मिलता हूँ। दिन के उजाले में कुछ शूट करूँगा, फिलहाल तो अभी रेस्ट करूँगा मैं। अब अंदर तो जगह है नहीं, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी अभी लोनी यार्ड जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं और जल्दी पुणे पहुँच जाएंगे, बिफोर टाइम पहुँच जाएंगे। और बहुत देर से हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है। ये जगह जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है इन कम्पेयर टू अंदर। अंदर तो बहुत रश है, बहुत ज़्यादा गर्दी। मतलब अपर बर्थ वालों के लिए तो नीचे बैठने की जगह ही नहीं है। आप साइड पर नहीं बैठ सकते हो, आप नीचे वाली बर्थ पर नहीं बैठ सकते हो। मतलब वो दिक्कत की बात है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ मैं। और बस कुछ ही मिनटों में अपनी जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो ये वंदे भारत को ओवरटेक करना था, इसलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे काफ़ी देर से रोका गया। वैसे अपनी ट्रेन जो है ना वो आराम से बिफोर टाइम पहुंच जाती है। बिफोर टाइम मतलब 8:40 या फिर 8:30 पहुंच जाती ट्रेन। बिल्कुल ऐसे क्रॉल करते हुए चलती तो भी पहुंच जाती। लेकिन इस ट्रेन को इतना रोका गया, मतलब टाइम पास करवाया गया कि अब लग रहा है कि जो 9:30 का अराइवल है उसी टाइम पे हम पहुंचेंगे, उससे पहले पहुंचेंगे नहीं। क्योंकि पुणे जो है वो भैया बहुत बिजी स्टेशन है, चाहे कोई भी ट्रेन हो बिफोर टाइम तो नहीं ले सकती उसको। और ये पुणे दरभंगा पता नहीं कौन सी गाड़ी, शायद इसको यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये है कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और हमारा अराइवल हुआ, उसका डिपार्चर हुआ। यहाँ पे इसका रिवर्सल जो है वो हुआ होगा। और फाइनली हम भी पुणे पहुँच चुके हैं। मतलब ऑन टाइम क्या, लेट ही पहुँच रहे हैं अब तो। और इस तरफ इंदौर डाउन जो है वो खड़ी है। तो बैक टू बैक अराइवल जो है वो होते हैं और प्लेटफॉर्म खाली होता नहीं पुणे पे, इसीलिए ट्रेनें जो हैं वो लेट हो जाती हैं। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं और जिस ट्रेन को यहाँ पे बिफोर टाइम पहुंचाना था वो ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट लेट पहुंची है। मतलब आप बोलो तो 20 किलोमीटर के लिए ट्रेन को करीब 1.5 घंटे जो है वो लगे यहाँ पहुँचने में। बाकी चलो जर्नी यहाँ पे होती है ख़त्म और बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ से आपको ना प्रॉपर मानसून की जर्नी जो है वो देखने को मिलने वाली है। फ़िलहाल इस ब्लॉग को करते हैं भी ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट और एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो एक क्विक रिमाइंडर है, पूरा इंटरनेट इस प्रोग्राम के बारे में हाइप कर रहा है और ये सिर्फ हवा नहीं है, इसे एक असली जीनियस ने बनाया है और ये गेम चेंज कर रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, कुणाल को फॉलो करो और उसके बाद सारे स्टेप्स जो है वो आप फॉलो कर लो। बिल्कुल फ्री है ये।